पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है और बीजेपी भारी तनाव में है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया। हवाला दिया स्वास्थ्य कार्डों का, जबकि संसद की कार्रवाई के दौरान उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ देखा गया। पूरे दिन उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता की, लेकिन अचानक से उनका इस्तीफा आता है और हलचल मच जाती है। इस्तीफा वाकई स्वास्थ्य कार्डों से हुआ या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? आज बात इसी पर करेंगे। सोमवार देर रात जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंपा। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने और चिकित्सा सलाह का पालन करने के लिए मैं तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देता हूं। लेकिन इस्तीफे के समय और परिस्थितियों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि धनखड़ ने पूरे दिन राज्यसभा की कार्रवाई की अध्यक्षता की थी। ऐसे में गोदी मीडिया, जिसकी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ उठना बैठना लगा रहता है, उसके सूत्र बता रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा के संचालन में तालमेल की कमी थी। स्पीकर के तौर पर लोकसभा ओम बिरला संभाल रहे थे, जबकि राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़। ऐसे में दोनों के संचालन में कमी कहां थी, यह समझ लेते हैं। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था। समय अनुसार दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हुई। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होने के बाद जैसे ही विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की, मोदी जी भाग खड़े हुए। लोकसभा में राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, लेकिन उन्हें बोलने तक नहीं दिया गया। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते हैं। दौड़ के निकले हाउस से, एक सेकंड में हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। जबकि राज्यसभा में जगदीप धनखड़ का कहना था कि मैं ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को जितना समय चाहिए उतनी देर तक चर्चा सुनिश्चित करूंगा। क्या उनका यही नरम रवैया इस्तीफे की वजह बन गया? खैर, नेता विपक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई तीखे सवाल पूछे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सभा 24 बार उन्होंने कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये युद्ध थामा ना, ये युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। अरे देश के साथ ये अपमानजनक है। एक बार का आदमी लीडर ऑफ द हाउस सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। जिससे मोदी सरकार में हलचल होना लाजमी था। सदन नेता के तौर पर जेपी नड्डा जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने जगदीप धनखड़ को नजरअंदाज करते हुए कह दिया कि ये सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जो मैं बोलूंगा वही रिकॉर्ड में जाएगा। जबकि ये तय करना सभापति यानी जगदीप धनखड़ के कार्यक्षेत्र में आता है। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. संचालन में कहां कमी थी, आप इस घटनाक्रम से साफ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे में जगदीप धनखड़ के वो शब्द याद आते हैं जो उन्होंने कुछ समय पहले कहा था कि न दबाव में रहता हूं और न दबाव में काम कर सकता हूं। मैं न दबाव में रहता हूं, न दबाव देता हूं, न दबाव में काम करता हूं और न किसी से दबाव में काम कराता हूं। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल हमेशा विवादों से भरा रहा। बतौर राज्यसभा सभापति उन्होंने विपक्ष के साथ कई बार तीखी नोकझोंक की। विपक्ष ने उन पर सरकार के पक्ष में काम करने का आरोप तक लगाया। लेकिन हाल के दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि धनखड़ ने सरकार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने किसानों के हित की बात की, सार्वजनिक जीवन में अहंकार की आलोचना की और तो और न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं, क्या यही वजह थी कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? सोशल मीडिया पर लगातार सूत्रों के हवालों से दावा किया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया गया। इससे वो बहुत आहत थे और बेइज्जत महसूस कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिससे उनका पद पर बने रहना मुश्किल हो गया। जैसे बीते दिन उन्होंने खड़गे को ऑपरेशन सिंदूर पर बिना टोके बोलने दिया। ऐसा पहले वो नहीं करते थे, शायद इसलिए उनसे अचानक पद छोड़ने के लिए कहा गया। दावा तो यह तक किया जा रहा है कि आरएसएस बीजेपी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है और लगभग मिनी गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और ये तो बस बड़े संकट की शुरुआत भर है, अभी और भी चीजें सामने आएंगी। खैर, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कयासों का बाजार काफी गर्म है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर कई नाम सामने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव तक से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि कुछ ही महीनों में वहां चुनाव होने वाला है। ऐसे में नाम सामने आता है नीतीश कुमार का। सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं
कि नीतीश कुमार को बिहार से दिल्ली भेजने की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार को बिहार से निकालकर बीजेपी बिहार में अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहती है, क्योंकि नीतीश के रहते हुए ये काफी मुश्किल है। खैर, आप दर्शक इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।